ओके चलिए देखिए 12.5 का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या है, इफ़ ए हमें एक कंपोनेंट फॉर्म में दिया गया है, एक वेक्टर बी भी दिया गया है और सी भी दिया गया है, तीन वेक्टर्स दिए गए हैं। अब हमें एक ए डॉट बी वेक्टर निकालना है, देन बी डॉट सी, देन ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट सी से करना है। इन द सेम वे एक ये भी करना है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरुआत करते हैं। देखिए गिवन चीज़ें आप ये तीनों लिख सकते हैं। उसके बाद हम ए डॉट बी लेकर चलते हैं। देखिए जब कंपोनेंट फॉर्म में हमें वेक्टर्स दिए गए होते हैं तो उस सिचुएशन में आपको डॉट प्रोडक्ट करना कैसे है वो बताता हूँ। इसका हमें बी के साथ, देखिए इसमें जे नहीं है तो उसके लिए आप 0 J लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं -3K। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट आपको सिर्फ इतना करना है कि आई के जो स्केलर कंपोनेंट है उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे 3 एंड 1 है, सो उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। फिर जे के कंपोनेंट देखें तो -1 एंड 0 है, एंड देन के कंपोनेंट देखें तो 2 एंड -3 है। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो 3 -0 -6 यानी कि -3। यहाँ से इसका आंसर आ गया, है ना, सिंपल। इन द सेम वे इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए बी डॉट सी बोला गया है, सो बी -3K। इस बार मैं 0J नहीं लिख रहा हूँ इसमें, डॉट प्रोडक्ट सी के साथ, सो आई प्लस 2J। तो देखिए आई के कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करें तो 1 × 1। फिर जे के कंपोनेंट्स देखें तो बी में तो है ही नहीं, सी में 2 है, और के कंपोनेंट बी में -3 है, सी में नहीं है। तो दैट मीन्स कि ओवरऑल ये दोनों पार्ट तो 0 हो गए, तो हमारे पास बचा गया 1 × 1, 1 आंसर बच गया, है ना। थर्ड पार्ट के लिए पहले हम ए प्लस बी निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर उसका हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट सी के साथ कर देंगे। सो ए 3i -j प्लस 2k प्लस बी आई -3k। सो एडिशन करना हम ऑलरेडी पीछे सीख चुके हैं। सो आई वाले आपस में ऐड करें, सो 4i -j एंड -k। तो अब हम देयरफॉर ए प्लस बी का डॉट प्रोडक्ट सी के साथ निकाल सकते हैं। सो ए प्लस बी कितना है, 4i -j -k, एंड सी बीच में डॉट प्रोडक्ट है तो आपको डॉट दिखाना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप दो ब्रैकेट हैं और उनके बीच में कोई साइन ही ना लगाएं, ठीक है। और सी है हमारे पास आई प्लस 2J, क्लियर। तो इनको मल्टीप्लाई करें तो आई के कंपोनेंट, देन जे के कंपोनेंट्स, देन के कंपोनेंट्स। तो क्या आ गया, 4 - 2 यानी कि 2 के इक्वल। इन द सेम वे हम फोर्थ पार्ट के लिए पहले a प्लस 2 टाइम ऑफ b निकाल लेते हैं। तो a क्या है अपना 3i -j प्लस 2k, एंड प्लस 2 टाइम ऑफ b क्या है i -3k। तो ब्रैकेट ओपन करें, सो ये आ गया 3i -j प्लस 2k प्लस 2 टाइम ऑफ i -6 टाइम ऑफ k। सो ये क्या बन गया हमारे पास, 5i -j 2k एंड -6k -4k। अब हमें इसका a प्लस 2 टाइम ऑफ b का डॉट प्रोडक्ट c के साथ करना है, नहीं b के साथ करना है। तो देखिए ये है हमारे पास 5i -j -4k, और इसका डॉट प्रोडक्ट b के साथ, b क्या है i -3k। ओके, सो इसको मल्टीप्लाई करें तो i के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, फिर प्लस j के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट, फिर प्लस के कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट। तो ये कितना आ गया, 5 + 0 + 12 यानी कि 17।
है ना आसान। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, ए और बी दो वेक्टर दिए गए हैं, पहले हमें ए प्लस 3 टाइम ऑफ बी एंड देन 2 टाइम ऑफ ए माइनस बी निकालना है। ओके चलिए देखिए गिवन हमारे पास ए आई प्लस जे प्लस 2k एंड बी 3i प्लस 2j माइनस k। देयरफॉर अब या नाउ हम a प्लस 3 टाइम ऑफ b पहले ये निकाल लेते हैं, देन 2a माइनस b निकालेंगे। सो a तो ये हो गया, फिर प्लस 3 टाइम ऑफ b हमारे पास ये है, किसके इक्वल आ गया, ब्रैकेट ओपन कर देना। सो ये बन गया 9i प्लस 6j माइनस 3k। सो इट इज़ 10i प्लस 7j माइनस k। एंड इसी तरीके से 2a माइनस b निकाल लेते हैं। सो 2 टाइम ऑफ a i प्लस j प्लस 2k फिर माइनस b क्या है 3i प्लस 2j माइनस k। चलिए ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 4k माइनस 3i माइनस 2j प्लस k। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2i माइनस 3i माइनस i, 2j माइनस 2j तो कैंसिल हो गया, 4k एंड 1k 5k, है ना। देयरफॉर अब इनका प्रोडक्ट कर लेते हैं। देयरफॉर a प्लस 3 टाइम ऑफ b का डॉट प्रोडक्ट 2a माइनस b के इक्वल हमें लेकर चलना है। सो ये था हमारे पास 10i प्लस 7j माइनस k के इक्वल, फिर इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें माइनस i प्लस 5k के इक्वल से। इसको 1 और 2 से हम बोल देते हैं कि फ्रॉम 1 एंड 2 से हमने ये वैल्यूज़ जो है वो पिक किए, ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट खोलें, सो 10 टाइम ऑफ इज इक्वल 1 माइनस 1 के साथ प्रोडक्ट हो गया, 7 का 7 का 0 के साथ एंड माइनस 1 को 5 के साथ। तो यार है -10 प्लस 0 माइनस 5 कितना आ गया -15। क्लियर। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलिए थर्ड करते हैं। इस बार हमें एंगल निकालना है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग वेक्टर। तो देखिए एंगल निकालने के लिए हम ये वाला तरीका यूज करते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b और डिवाइड करते हैं a के मैग्नीट्यूड और b के मैग्नीट्यूड से। तो यहाँ से हमारे पास cos थीटा की कोई वैल्यू आ गई, मान लीजिए cos थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। सो हम पता कर सकते हैं कि थीटा कितना होना चाहिए, थीटा जो है वो 60 डिग्री π/3 के इक्वल होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से हम इनको करने वाले, यानी कि बेसिकली हमें हर पार्ट में इनका मैग्नीट्यूड भी चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। तो देखिए a क्या गिवन है, i प्लस 2j प्लस 2k एंड b गिवन है i माइनस 2j प्लस 2k के इक्वल। देयरफॉर अब एक एक करके जो जो रिक्वायरमेंट है उस फॉर्मूले के लिए वो निकाल लेते हैं। तो देखिए i प्लस 2j प्लस 2k का डॉट प्रोडक्ट i माइनस 2j प्लस 2k के साथ। तो देखो i को i से मल्टीप्लाई करें तो 1, फिर j के कंपोनेंट को j के कंपोनेंट से करें तो 2 इंटू -2 -4, 2 इंटू 2 4, तो ये तो 1 आ गया। एंड अब a का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, i के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस k के कंपोनेंट का स्क्वायर रूट, ऐसे निकालते हैं। तो ये क्या आ गया 1 प्लस 4 प्लस 4, है ना, कितना आ गया √9 यानी कि 3। इन द सेम वे मैग्नीट्यूड ऑफ p निकालें। सो किसके इक्वल आएगा
1 स्क्वेयर प्लस माइनस 2 स्क्वेयर प्लस 2 स्क्वेयर। तो ये भी हमारे पास कितना आ रहा है, वही 1 प्लस 4 प्लस 4, दैट मीन्स √9 इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर अब हम कोस थीटा इज इक्वल टू वो फॉर्मूला लिख देते हैं, है ना। तो इसमें इसके वैल्यू रखें तो 1/3 इंटू 3। ओके, सो ये क्या बन गया हमारे पास, 1/9। तो अब हम यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, कोस इनवर्स 1/9। क्योंकि देखिए अगर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू पता होती तो हम वो निकाल देते हैं एंगल कि किस एंगल पर ये आता है, लेकिन अब वो नहीं पता है तो हम इन्वर्स की फॉर्म में आंसर देंगे। क्लियर। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। बिल्कुल सेम ऐसे ही हमें सेकंड पार्ट करना है। सो ए क्या गिवन है, 2 3 माइनस 4, 2 प्लस 3 माइनस 4 एंड बी क्या गिवन है, 3i माइनस 2j, 3i माइनस 2j। सो अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल ले पहले। सो 2i प्लस 3j माइनस 4k का डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस 2j के साथ करना है। सो 2 इंटू 3 6 हो गया एंड 3 इंटू 2 माइनस 6 हो गया है और वो 0 आ ही रहा है। ओवरऑल रिजल्ट 0 आ गया, है ना। सो अब ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालने का खैर कोई खास फ़ायदा है नहीं, बाकी हम दिखा देते हैं कि ये एक नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और माइनस 4 का स्क्वायर। सो 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये कितना आ रहा है, √29। और इसी तरीके से बी का मैग्नीट्यूड भी हम निकाल देते हैं, कितना है, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। सो कितना है, 9 प्लस 4 √13। देयरफॉर कोस थीटा इज इक्वल टू, पहले तो फॉर्मूला लिखना चाहिए हमें हमेशा, है ना। तो इसकी वैल्यू रखी 0 डिवाइडेड बाई √29 मल्टीप्लाई √13। तो ओवरऑल क्या आ गया, 0। अब कोस 0 कब होता है, जब एंगल 90 डिग्री हो, है ना। या आप इसको पाई बाय की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो पाई/2 लिख सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ से आ गया हमारा सेकंड पार्ट से एंगल 90 डिग्री। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं कि थर्ड पार्ट में हमें क्या ए और बी वेक्टर्स दिए गए हैं, i माइनस जे एंड जे प्लस के। ठीक है, i माइनस जे एंड जे प्लस के। ठीक है, सो इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। देखिए ए डॉट बी किसके इक्वल आएगा, i माइनस जे का डॉट प्रोडक्ट जे प्लस के साथ। सो देखिए i के कंपोनेंट है नहीं, सो 0, जे का कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया तो -1, के का कंपोनेंट भी नहीं है, 0 यानी कि -1। सो अब a का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर यानी कि √2 आ गया। इसी तरह से b का मैग्नीट्यूड देखें, वो भी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि वो भी √2 है। सो देयरफॉर कोस थीटा ए मैग्नीट्यूड और बी मैग्नीट्यूड से इनको डिवाइड कर दें डॉट प्रोडक्ट को, तो कितना आ गया, -1/√2 मल्टीप्लाई √2 यानी -1/2। अब देखिए कोस कितने एंगल पे -1/2 देता है, कोस देता है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पता करें, सो पाई में से आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए किसको, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 कहाँ रिजल्ट देता है, 60 डिग्री पर, π/3 पर। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए यानी कितना आ गया, 2π/3, 120 डिग्री पर। क्लियर। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट, 3 ही थे ना पार्ट इसमें, यस। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सो दैट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स मे बी, ये इस बार हमें वो थीटा भी दिया गया है, हमें ए और बी वेक्टर भी दिए गए हैं। ठीक है, सो इनको नाम दे देते हैं इस बार, लेट
ए वेक्टर, चलिए कोई और नाम दे देते हैं क्योंकि इसमें ए ऑलरेडी है, तो इसको बी वेक्टर बोल देते हैं आई प्लस के, एंड सी वेक्टर बोल देते हैं आई माइनस जे प्लस ए के, एंड हमें इन दोनों के बीच का थीटा एंगल भी दिया गया है π/3। क्लियर? सो नाउ अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम निकालें। सो आई प्लस के का डॉट प्रोडक्ट हमें करना है आई माइनस जे प्लस ए के इक्वल। क्लियर? सो यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, 1, जे का कंपोनेंट तो 0 है, फिर ए के कंपोनेंट, के कंपोनेंट को देखें तो ए, तो ये बच रहा है हमारे पास 1 प्लस ए। सो अब बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। बी का मैग्नीट्यूड निकालें तो किसके इक्वल आ रहा है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी कि √2, एंड इन द सेम वे सी का मैग्नीट्यूड निकालें। सो देखिए 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 2 प्लस ए स्क्वायर। देयरफॉर अब कोस थीटा का वो फॉर्मूला हम लेकर चलते हैं, जो कि क्या होता है, ए बी और सी का डॉट प्रोडक्ट और डिवाइड बाय देयर मैग्नीट्यूड, है ना। एक्चुअली आदत ए और बी की उस वजह से ये ऐसा चल रहा है। सो एंगल देखिए, थीटा दे रखा है π/3 और इनका डॉट प्रोडक्ट दे रखा है 1 प्लस ए, और बी का मैग्नीट्यूड है √2 और इसका मैग्नीट्यूड है 2 प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे हम पहले कोस 60 की वैल्यू रख दें, कितना होता है 1/2। सो 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय √2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस ए स्क्वायर। तो ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। सो ये क्या हो जाएगा 1/4, और इधर ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलें तो A1 स्क्वायर ए स्क्वायर 2a, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। सो 2 एंड 2 प्लस ए स्क्वायर, इस 2 से ये कैंसिल करें तो यहाँ 2 बचा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 प्लस ए स्क्वायर इधर आ गया, ये वाला 2 इनसे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 2 प्लस ए 2a स्क्वायर प्लस 4a, ये 2 से ये 2 कैंसिल कर देते हैं। अब ये ए स्क्वायर भी उधर ले जाते हैं तो 2a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो गया, प्लस 4a बचा इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करें तो a प्लस 4 और a दो फैक्टर बन गए। देयरफॉर a की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही हैं, एक तो 0 और एक -4। क्लियर? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर? सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। एक्चुअली मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, इसी वजह से मैं स्टार्टिंग का इंट्रोडक्टरी वीडियो भी नहीं बना पाया हूँ और कम ही क्वेश्चन करवा पाया हूँ। होपफुली आपको ये क्वेश्चंस जो है वो समझ आए होंगे। ओके, जितने भी आज हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन समझ आए हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के और क्वेश्चंस के साथ।